ॐ कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिम्। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसम् रामायण महामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायण उपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनंदनं च। इदानीं बालकांडस्य पंचसप्ततितमः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में राजा दशरथ की बात अनसुनी करके परशुराम का श्री राम को वैष्णव धनुष पर बाण चलाने के लिए ललकारना, यह सब वर्णन वर्णित है। तो रामे रामे दशरथे वीरे वीर्यन्ते श्रूयते अद्भुतम्। रामः दाशरथे वीर्यन्ते श्रूयते अद्भुतम्। राम दाशरथे वीरो राम दाशरथे वीर वीर्यन्ते श्रूयते अद्भुतम्। धनुषो भेदनं चैव निखिलेन मया श्रुतम्। दशरथ नंदन श्री राम, वीर, सुना जाता है कि तुम्हारा पराक्रम अद्भुत है। तुम्हारे द्वारा शिव धनुष के तोड़े जाने का सारा समाचार भी मेरे कानों में पड़ चुका है। तदद्भुतमचिन्त्यं च भेदनं धनुषस्तथा तच्छ्रुत्वाहमनुप्राप्तो धनुर्गृह्या परम शुभम। उस धनुष का तोड़ना अद्भुत और अचिंत्य है। उसके टूटने की बात सुनकर मैं एक दूसरा उत्तम धनुष लेकर आया हूं। तदिदं घोर संकाशम जामदग्न्यं महद्धनुः पूरयस्व शरेणैव स्वबलं दर्शयस्व च। यह यह वह जमदग्नि कुमार परशुराम का भयंकर और विशाल धनुष। तुम इसे स्वीकार करो और इसे खींचकर इसके ऊपर बाण चलाओ, इसके ऊपर बाण चढ़ाओ और अपना बल दिखाओ। तदहं ते बलम दृष्ट्वा धनुषोऽप्यस्य पूरणे द्वंद्व युद्धं प्रदास्यामि वीर्यश्लाघ्यमहं तव। इस धनुष के चढ़ाने में भी तुम्हारा बल कैसा है, यह देखकर मैं तुम्हें ऐसा द्वंद्व युद्ध प्रदान करूंगा जो तुम्हारे पराक्रम के लिए स्पृहणीय होगा। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राजा दशरथस्तदा विषण्णवदनो दीनः प्राञ्जलिर्वाक्यमब्रवीत्। परशुराम जी का यह वचन सुनकर उस समय राजा दशरथ के मुख पर विषाद छा गया। वे दीन भाव से हाथ जोड़कर बोले, क्षत्ररोधात् प्रशान्तस्त्वं ब्राह्मणश्च महातपा बालानां मम पुत्राणाम् अभयं दातुमर्हसि। भार्गवाणां कुले जातः स्वाध्यायव्रतशालिनां सहस्राक्षे प्रतिज्ञाप्य शस्त्रं प्रक्षिप्तवानसि। ब्रह्मन्,
आप स्वाध्याय और व्रत से शोभा पाने वाले भृगुवंशी ब्राह्मणों के कुल में उत्पन्न हुए हैं और स्वयं भी महान तपस्वी और ब्रह्मज्ञानी हैं। क्षत्रियों पर अपना रोष प्रकट करके अब शांत हो चुके हैं। इसलिए मेरे बालक पुत्रों को आप अभयदान देने की कृपा करें, क्योंकि आपने इंद्र के समीप प्रतिज्ञा करके शस्त्र का परित्याग कर दिया है। सत्वं धर्म परो भूत्वा कश्यपाय वसुंधराम दत्वा दत्वा वनमुपागम्य महेंद्र कृतकेतनः। इस तरह आप धर्म में तत्पर हो, कश्यप जी को पृथ्वी का दान करके वन में आकर महेंद्र पर्वत पर आश्रम बनाकर रहते हैं। मम सर्व विनाशाय संप्राप्त त्वं महामुने, न चैकस्मिन् हते रामे सर्वे जीवा महे वयम। महामुने, इस प्रकार शस्त्र त्याग की प्रतिज्ञा करके भी आप मेरा सर्वनाश करने के लिए कैसे आ गए? यदि कहें मेरा रोष तो केवल राम पर है, तो एकमात्र राम के मारे जाने पर ही हम सब लोग अपने जीवन का परित्याग कर देंगे। ब्रुवत्येवं दशरथे जामदग्न्यः प्रतापवान, अनादृत्य तु तद्वाक्यं राममेवाभ्यभाषत। राजा दशरथ इस प्रकार कहते ही रह गए, परंतु प्रतापी परशुराम ने उनके उन वचनों की अवहेलना करके राम से ही बातचीत जारी रखी। इमे द्वे धनुषी श्रेष्ठे दिव्ये लोकाभिपूजिते, दृढ़े बलवती मुख्ये सुकृते विश्वकर्मणा। वे बोले, रघुनंदन, ये दो धनुष सबसे श्रेष्ठ और दिव्य थे। सारा संसार इन्हें सम्मान की दृष्टि से देखता था। साक्षात विश्वकर्मा ने ही इन्हें बनाया था। बड़े प्रबल और दृढ़ थे ये, बड़े प्रबल और दृढ़ थे। अनुसृष्टम सुरैरेकम त्र्यंबकाय युयुत्सवे, त्रिपुरघ्नं नरश्रेष्ठ भगनम काकुत्स्थयत्वया। नरश्रेष्ठ, इनमें से एक को देवताओं ने त्रिपुरासुर से युद्ध करने के लिए भगवान शंकर को दे दिया था। ककुत्स नंदन, जिससे त्रिपुर का नाश हुआ था, वह वही धनुष था जिसे तुमने तोड़ डाला है। इदं द्वितीयं दुर्धर्षं विष्णोर्दत्तं सुरोत्तमै, तदिदं वैष्णवं राम धनुः परपुरंजयम्। और दूसरा दुर्धर्ष धनुष यह है जो मेरे हाथ में है। इसे श्रेष्ठ देवताओं ने भगवान विष्णु को दिया था। श्री राम शत्रु नगरी पर विजय पाने वाला वही यह वैष्णव धनुष है। समान सारम काकुत्स्थम, समान सारम काकुत्स्थो, रौद्रेण धनुषा त्विदं, तदा तु देवता सर्वा पृच्छन्ति स्म पितामहम्, शितिकण्ठस्य विष्णोश्च बलाबल निरीक्षया। ककुत्स नंदन, यह भी शिवजी के धनुष के समान ही प्रबल है। उन दिनों समस्त देवताओं ने भगवान शिव और विष्णु के बलाबल की परीक्षा के लिए पितामह ब्रह्मा जी से और विष्णु के बलाबल की परीक्षा के लिए पितामह ब्रह्मा जी से पूछा था कि इन दोनों देवताओं में कौन अधिक बलशाली है। अभिप्रायं तु विज्ञाय देवतानां पितामहः, विरोधं जनयामास तयोः सत्यवतां वरः।
देवताओं के इस अभिप्राय को जानकर सत्यवादियों में श्रेष्ठ पितामह ब्रह्मा जी ने उन दोनों देवताओं शिव और विष्णु में विरोध उत्पन्न कर दिया। विरोधे तु महद युद्धम अभवदरो महर्षणम चितिकंठस्य विष्णोश्च परस्पर जयैषिनो। विरोध पैदा होने पर एक दूसरे को जीतने की इच्छा वाले शिव और विष्णु में बड़ा भारी युद्ध हुआ जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। तदा तु जृंभितम शैवम धनुर्भीम पराक्रमम हुंकारेण महादेवः स्तंभितोऽथ त्रिलोचनः। उस समय भगवान विष्णु ने हुंकार मात्र से शिव जी के भयंकर बलशाली धनुष को शिथिल तथा त्रिनेत्रधारी महादेव जी को भी स्तंभित कर दिया। देवंस्तदा समागम्य सर्षिसंगः सचारणैः यात्विति प्रसमं तत्र याचितो प्रसमं तत्र जगमतुस्तौ सुरोत्तमौ याचितो प्रसमं तत्र जगमतुस्तौ सुरोत्तमौ। तब ऋषि समूहों तथा चारणों सहित देवताओं ने आकर उन दोनों श्रेष्ठ देवताओं से शांति के लिए याचना की। फिर वे दोनों वहां शांत हो गई। जृंभितं तद्धनुर्दृष्ट्वा सैवं विष्णु पराक्रमैः अधिकं मेलिरे विष्णुं सर्देवा सर्षिगणास्तथा। भगवान विष्णु के पराक्रम से शिव जी के उस धनुष को शिथिल हुआ देख ऋषियों सहित देवताओं ने भगवान विष्णु को श्रेष्ठ माना। धनुरुद्धस्तु संक्रुद्धो विदेहेषु महायशा देवरातस्य राजर्षेर ददौ हस्ते ससायकम। तदनंतर कुपित हुए महायशस्वी रुद्र ने बाण सहित अपना धनुष विदेह देश के राजर्षि देवरात के हाथ में दे दिया। इदं च वैष्णवं राम धनुः परपुरंजयम् ऋचिके भार्गवे प्रादात् विष्णु स न्यासमुत्तमम्। श्री राम, शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले इस वैष्णव धनुष को भगवान विष्णु ने भृगुवंशी ऋषिक मुनि को उत्तम धरोहर के रूप में दिया था। ऋचिकस्तु महातेजा पुत्रस्य प्रतिकर्मणः पितुर्मम ददौ दिव्यम जमदग्नेर्महात्मनः। फिर महातेजस्वी ऋचिक ने प्रतिकार यानी प्रतिशोध की भावना से रहित अपने पुत्र एवं मेरे पिता महात्मा जमदग्नि के अधिकार में यह दिव्य धनुष दे दिया। न्यस्त शस्त्रे पितरी में तपोबल समन्विते अर्जुनो विदधे मृत्युम प्राकृताम बुद्धिमास्थितः। तपोबल से संपन्न मेरे पिता जमदग्नि अस्त्र शस्त्रों का परित्याग करके जब ध्यानस्थ होकर बैठे थे उस समय प्राकृत बुद्धि का आश्रय लेने वाले कृतवीर्य कुमार अर्जुन ने उनको मार डाला। वदम प्रतिरूपम तु पितुः श्रुत्वा सुदारुणम क्षत्रमुत्सादयं रोषात् जातमनेकशः। पिता के इस अत्यंत भयंकर वध का जो उनके योग्य नहीं था समाचार सुनकर मैंने रोष पूर्वक बारंबार उत्पन्न हुए क्षत्रियों का अनेक बार संहार किया। पृथ्वीं च अखिलां प्राप्य कश्यपाय महात्मने यज्ञस्यान्ते ददं राम दक्षिणां पुण्यकर्मणे। श्री राम, फिर सारी पृथ्वी पर अधिकार करके मैंने एक यज्ञ किया और उस यज्ञ के समाप्त होने पर पुण्यकर्मा महात्मा कश्यप को दक्षिणा रूप से यह सारी पृथ्वी दे डाली। दत्वा महेंद्र निलय
तपोबल समन्वितः श्रुत्वा तु धनुषो भेदम ततोहम द्रुतमागतः। पृथ्वी का दान करके मैं महेंद्र पर्वत पर रहने लगा और वहां तपस्या करके तपोबल से संपन्न हुआ। वहां से शिव जी के धनुष के तोड़े जाने का समाचार सुनकर मैं शीघ्रता पूर्वक यहाँ आया हूँ। तदेवं वैष्णवं राम पितृपैतामहं महत् क्षत्रधर्मं पुरस्कृत्य गृहीणीष्व धनुरुत्तमम् योजयस्व धनुश्रेष्ठे शरं परपुरञ्जयम् यदि शक्तोऽसि काकुत्स्थ द्वन्द्वं दास्यामि ते ततः। श्री राम, इस प्रकार यह महान वैष्णव धनुष मेरे पितामहों के अधिकार में रहता चला आया है। अब तुम क्षत्रिय धर्म को सामने रखकर यह उत्तम धनुष हाथ में लो और इस श्रेष्ठ धनुष पर एक ऐसा बाण चढ़ाओ जो शत्रु नगरी पर विजय पाने में समर्थ हो। यदि तुम ऐसा कर सके तो मैं तुम्हें द्वंद्व युद्ध का अवसर दूंगा। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे पंचसप्ततितमः सर्गः संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। श्री रामचंद्रो विजयते तराम।